आइए साथी, चुनावी जनसभा में आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, और मंच पे मंचासीन मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण और सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, खाली 3 बात हम करें। अभी एक नेता आए थे, मैनपुरी से कह के गए किसी घोषी में, और उनके यहाँ कुल 2000 कुर्सी लगी थी, मात्र 2000 कुर्सी लगी थी, उसी पर घमंड करके गए और 2000 कुर्सी भरने के लिए 10 जिले से लोगों को लाना पड़ा, तब जाकर के वो 2000 कुर्सी भरी थी। ये हमारे पत्रकार भाई हैं, मैंने कहा था यहाँ जितने लोग घोसी विधानसभा में वोट देने वाले लोगों, खाली हाथ उठा करके बताओ जितने लोग घोसी विधानसभा में वोट देने वाले लोगों, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताओ, दिखाओ कि हम घोसी विधानसभा के लोग हैं, हम बगल का मोहम्मदाबाद से नहीं, हम मधुबन से नहीं आए हैं, हम आपके मऊ सदर से नहीं आए हैं, हम आए हैं तो घोसी विधानसभा से आए हैं। और ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, हम तो गांव-गांव चौपाल, हमारे साथी 100-100, 125 चौपाल एक दिन लगाकर दूध का दूध, पानी का पानी, ग्राम से लेकर के नगर तक बना दिया हूं, किसी की औकात नहीं है। आज 50,000 से ज्यादा वोट थे तारा चौहान जी। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। ताली में दम नहीं है, हमें सुनाता नहीं है इधर ताली। जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए। देखा पीछे से ताली नहीं बजता, ये हमारे पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। ये नहीं ना पता बा कि तारा भैया बहन, उधर बगलिया में भैया संजय निषाद जी बहन, बगलिया में आशीष पटेल जी बहन, अरे चारों जने मिल के जब चपली है तो चिंगुर गई ना सफाई से। अभी पता ना भाई लोग के गांव से भगा जा तुमन, गांव से भगा जा तुमन, यो ना पता बा खाली वहां मैनपुरी से का जीता थे। आज अगर तोरे जासूस हो तो पता लगा ले, यहाँ चुनावी जनसभा ना होता, यहाँ रैली ना होता, यहाँ रैला होता, यहाँ रैला होता। हमारे आयोजक साथी कल मैंने अपनी टीम भेजा, जाओ देख के आओ बैठने का जुगाड़, हमारे साथी आके कहे कि साहब वहाँ जगह नहीं है, हमने चलो उसी में किया जाएगा। कुछ लोग सड़क पर रहना, कुछ लोग खेत में रहना, कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखना, कुछ लोग बैठे रहना। आप आए हो, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कितने लोग कमल के निशान पे बटन दबाओगे? जरा दोनों हाथ उठाओ। अब कितने लोग गांव से वोट निकाल करके अपने अपने बगल से बूथ तक पहुंचाने के लिए एक वोट घर से निकालकर बूथ पर ले जाकर कमल के निशान पे बटन दबाकर तारा चौहान को भी यही नहीं बनाना है साथियों। यहाँ एनडीए का सवाल है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आशीष पटेल जी आए हैं, यहाँ हमारे संजय निषाद जी आए हैं, और सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई अखिलेश बनाम प्रकाश राजभर है, तो अखिलेश को पहुंचा देना। कहाँ पहुंचाओगे? जोर से बोलो। एक वोट यहाँ से जाने के बाद अपने अपने बूथ पर टटोल लो, घर घर जाकर के देख लो, एक वोट घर से निकाल करके बूथ पर पहुंचाकर, ये आपके सम्मान का, हमारे सम्मान का, एनडीए के साथियों के सम्मान का सवाल है। और मैं आपको बता दूं, वोट की तो मैं गिनती कर लिया हूं। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत परेशान थे, भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा यहाँ जिस वोट के दम में गर्मी फैली हुई है लोगों को, उनका वोट 35,000 है, उनका वोट 35,000 है, दूसरे का 70,000 है, यहाँ 65,000 राजभर, 55,000 चौहान, 35,000 निषाद है। कहाँ मुकाबला बा? कहाँ मुकाबला बा? आज के तारीख में सभी समाज के लोग
मैं तो गांव में अंदर गया, मैंने पूछा कहे वही दो चार थे उनका रिश्तेदार बाएं नेताजी वही पोपा घुसिया ने चिल्ला तो हमें गंगा में पता लग जाए। ये हाल बा झूठा चिल्ला तुम सर, यहाँ लड़ाई कोई नहीं है। आप देख लीजिएगा जब गिनती होगी, पहले तो 5 का वोटिंग होगी, अब से समाजवादी पार्टी के लोगों ने हार स्वीकार कर लिया कि वोटवे न पड़ी। 5 तारीख के कहीं हमारा वोट न पड़ल, 8 तारीख के गिनती हुई तो कहीं कि हमारा वोटवा अपने ने कीन लेलन। कितना वोटवा हो तो आगे गिनोगा घबरा मत, हम ही लगिया 5 तारीख तक दूध का दूध पानी का पानी अलग करके दिखा करके हम सभी साथी यहाँ से निकलेंगे। तो जिन साथियों ने गाँव-गाँव चौका लगाया, जिन लोगों ने एक वोट उठाने का काम किया, हम उन सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उस महापुरुष का नाम लेकर के आने वाले 5 तारीख को चुनाव निशान कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाना है। आप लोग तैयार हैं? जोर से बोलो, झंडा उठा के तैयार हैं? एक बार हमारे साथ दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। वो परेशान इसलिए है क्योंकि गांव-गांव से खदेड़ा हो रहा है लोगों का और जनता जवाब दे रही है कि मुझे गुंडों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे बलात्कारियों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे हत्यारों की सरकार नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरी स्वच्छ सरकार चाहिए और ऐसी सरकार चाहिए जिस सरकार में मानव विकास होगी। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पे पीछे लोग माताएं बैठी हुई हैं, मैं भी गांव में था, माता जी से एक पत्रकार ने पूछा कि माता जी कहाँ जाता हूँ, तो माता जी ने कहा हम वहाँ जाते हैं जबले मंच पर हमारे नेता हो। माता जी से पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या प्रकाश राज भरने दे दिया, माता जी ने कहा कि वो प्रकाश राज भरने वोट दे दिया जो आज तक किसी व्यक्ति ने देने का कार्य नहीं किया। पत्रकार ने पूछा वो क्या दे दिया, उन्होंने कहा कि 20 साल के संघर्ष में जिस हमारी जाति को भोला कहा जाता था, आज राजभर कहा जा रहा है, राजभर साहब कहा जा रहा है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा, अगर गांव में हम लोगों ने आकर के लक्ष्य लगाया है, नेताजी के आदेश का पालन किया है, तो आने वाले 5 तारीख को सुबह से पीला गमछा पहन के इतना लाइन लगा देना कि समाजवादी पार्टी का वोट न पड़ने पाए। साथियों सिर्फ पार्टी का वोट पड़ना चाहिए, तो हमारी बटन कहाँ लगेगी? जोर से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज इस विशाल चुनावी रैली के अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरख पीठाधीश्वर कर्मयोगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे अपना दल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आशीष पटेल जी और हमारे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, हमारे सभी मंचासीन नेता सामने उपस्थित इस घोसी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों,
सबसे पहले महाराज जी आज घोसी की इस महान जनता की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी आज इसी घोसी की जनसैलाब से आपको लोकप्रियता का पता चलता है कि आज आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए जितने यहाँ पंडाल में लोग हैं, कम से कम 4 गुना इसका ज्यादा भीड़ इसके बाहर है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर घोसी चिन्मर घोसी और धोलीघाट रोड तक बराबर 10 बजे से लगातार यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। आस पास के गांव में जाके देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ महाराज जी यहाँ तो पहले से ही चुनाव पूरी तरीके से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मजबूत साथी अपने कंधों पर उठा लिया था, लेकिन आपके आज आने के बाद आज ये लड़ाई साफ हो गई कि आने वाली 8 तारीख को जब गिनती होगी तो यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। इसलिए दारा सिंह चौहान आपसे अपील करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, अगर आपने आशीर्वाद दिया 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके अगर भारी बहुमत से आपने आशीर्वाद दिया तो मैं आपके सामने ही महाराज जी से अपील करता हूँ। महाराज जी घोसी देश की सियासत की नब्ज को टटोलना जानते हैं, विकास में काफी पीछे है और आपके आने के बाद हम लोग विकास की बात करते रहते हैं। तो जिस तरह यहाँ तो महाराज जी आपका बुलडोजर भी कई दर्जन लेके तो आए हैं, बुलडोजर पे लोग भीड़ लेके आए हैं, यही बुलडोजर जिसके नाते आज गुंडों की खैर नहीं है। इसलिए साथियों मेरी आपसे अपील है, आप लोगों के सामने मैं महाराज जी से अपील करना चाहता हूँ कि घोसी की जनता ने मन बनाया है कि आपने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया है, दारा सिंह चौहान को आपने भेजा है कमल निशान भेज करके, सारे लोगों ने आपकी अपील पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। और आपसे मैं अपील करता हूँ, घोसी की जो विकास की गति है काफी धीमी और पीछे है, फिर आपकी जनता की तरफ से प्रयास अपील करता हूँ, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो घोसी के चतुर्दिक विकास के लिए मैं हमेशा आपके साथ लड़ते फिरते हुए घोसी के चतुर्दिक विकास के लिए हमेशा आगे चलता रहूंगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते पुनः मैं अपने लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का आप सभी लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी भीड़ लगातार इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आज के हम लोगों के प्रदेश के मुखिया अभिभावक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में हमारे सहयोगी भाई ओमप्रकाश जी, हमारे आशीष पटेल जी, हमारे सभी कैबिनेट के साथी और सभी माननीय मंत्री और सभी पदाधिकारी और जो मंच पर नहीं आ पाए हैं साथी और जितने माताएं वाली नौजवान साथी आए हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुहेल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। अब हम सब लोगों का एक ही दल है, वो है इस समय आज के दिन में कमल और वह है एनडीए। अलग अलग कोई काम नहीं है, खाली एनडीए के नाम है। वो एनडीए के नाम इसलिए है कि हम लोगों ने 39 पार्टियों ने संकल्प लिया दिल्ली में माने और जिससे देश के ऐसे दुनिया में पहचान बनाने वाले प्रधानमंत्री के सामने, जिसमें हमारे माननीय ओमप्रकाश जी भी थे, आशीष जी भी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रिया जी थे। हम लोगों ने 39 पार्टियों ने एक संकल्प लिया है कि हमारा एक ही पहचान है। हम लोगों ने पिछली सरकारों ने गलत नीतियों की वजह से चाहे उपेक्षित रखा, अंग्रेजों मुगलों ने हमें उजाड़ा था, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के अनुसार 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, तो उसमें केवल मल्ला बिंद, कश्यप, कहार, जीवन, रैकवा, रातन, सोया, गुरवट, चाई, देवी, बड़ई, लोहार, कहार, राजभर ऐसे
193 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, 578 जातियां पूरे देश में हैं। अंग्रेजों मुगलों ने तो जाना था, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं मिलकर इनके साथ बहुत अन्याय किया है। तो मैंने संकल्प लिया हम लोगों ने कि पहले इन पैमानों को हटाना है गद्दी से और देश से उतार के हटाना है। जो पिछड़ों का हिस्सा खा रहे हैं उन्हें उनकी गद्दी पर कभी नहीं आने देना है। हाथी सैकिल पंजाब वालों ने 70 साल से क्या दशा किया था सबको पता है। पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी आई, लेकिन कितने नौकरी दिया, कैसे हमारा हिस्सा लिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। निशाद राज के किले की जिन्होंने पहचान बनाई, मैं अपने समाज की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ को आज धन्यवाद देने का समय है कि 20 करोड़ 38 लाख रुपए देगा निशाद राज के किले का इतिहास जगाने का काम किया गया है। उसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, उसे जंगल से मंगल बनाया गया है और भगवान राम और निशाद राज की मूर्ति 56 फुट की आज के दिन में निशाद राज के किले पर बनाया है। ये हम अपने समाज की तरफ से गर्व की बात करते हैं। पिछली सरकारों ने हमें, जिन नेताओं ने निशाद राज के किले की बात किया, अपने हक की बात किया है, चाहे मनोहर लाल हो, चाहे जयपाल कश्यप हो, चाहे देवनंद हो, चाहे जमुना निषाद हो, चाहे फूलन देवी हो, दर्जन भर निषाद नेताओं को इन पार्टियों ने धरती पर नहीं रहने दिया बल्कि मरवा दिया। तो मैंने अपनी सरकार से मांग किया कि सीबीआई जांच हो, जो फूलन देवी के हत्यारे हो असली में जेल जाना चाहिए। जो प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से, वो फूलन देवी की हत्या में शामिल था, वो जश्न मना रहा था। असली निषाद जो होगा एक एक वोट कमल पर दबाकर उसका बदला लेने का काम करेगा। सुहेल जो राजभर के लिए मैं बताऊंगा कि आज के दिन में आप सुहेल में बहराइच का प्रभारी हूँ और जाकर देखिए महाराजा सुहेल देव राजभर का बहुत विशाल प्रतिमा उनका घोड़े सहित लगा हुआ है, जो मेरी सरकार कर रही है। इसलिए आप गर्व करो, अपने समाज पर गर्व करो, जो आपके इतिहास को आगे लाती हो, आपकी पहचान बनाती हो, आपकी सोच बदलती हो, आपके लोगों के वोट को इकट्ठा करती हो, आपका झंडा नारा उठाने के लिए आपको सहायता भी देती है। यही सपा और बसपा थी, जब निशाद का झंडा लगाते थे तो उनके सिपाही दरोगा और डंडे बजाते थे। जब सुहेल देव राजभर के लोग जाते थे तो उनके सिपाही डंडे बजाते थे। लेकिन आज के दिन हमारी सरकार है, चाहे सुहेल तब तक आप देखते हुए सबका सम्मान हमारी सरकार करके आपका काम कर रही है। मैं अपने ज्यादा नहीं कहूँगा, ये कहते हैं क्या मिला है, गाँव में जाके भरुपिया बन के निषादों को फंसाने के काम करते हैं कि डॉक्टर संजय ने सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं दिया। तो उनको बताना चाहता हूँ, उनसे बता दीजिए कि दिलाने के लिए कुछ नहीं होता है। ये पिछली सरकारें हमारे समाज को लेके जाती थी, उनको कुर्ता पहना के निषाद के नाम पर पिछली सीट पर बैठाते थे और विश्वनाथ जी जैसे लोग दिल्ली में आवाज उठाते थे हमारे आरक्षण की, तो समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे। वो समाजवादी पार्टी के लोग जो आपके गाँव में आपका महबूबा बनना चाहते हैं, आपके हक हिस्से के लिए दिल्ली में विरोध करते हैं। आप जाकर गांव में बता दो कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के लिए आज लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद को भेजा, रमेश बिंद को भेजा। आज के दिन में ढेर सारे, आज के दिन में पूरे देश से मछुआरों के बेटे को लोकसभा में भेजा है। राज्यसभा में आपके बाबूराम निषाद हैं, देखो विधान परिषद में डॉक्टर संजय को खुद रखा है। अब बहन जी ने आज के दिन में जो बहन जी कहते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कभी आपका कोई सम्मान नहीं किए हैं। विधान परिषद में देखो हमें रखा गया, बुलाया गया और कैबिनेट में भी दिया गया और तुम्हारी 11 विधायक विधानसभा में भी खड़े होकर आपकी वकालत करते हैं। जहाँ हिस्सा मिलता है वहाँ सब आपके समाज के लोगों को कहते हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी के लोग 18 मंत्री 50 मंत्री आए हैं। अरे तुम्हारी जो सरकार थी तो तुम्हारे घर के लोग केवल मंत्री बनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सभी जातियों के लोगों को मंत्री बनाया है और उसे परोस कर दिखाया है। आपके लोगों को देख लो, राजभर समाज में देखो, अनिल राजभर में है, भाई साहब भी हमारे पहले जो 2017 में आए थे, अब इनके जाल में नहीं फंसना है। और समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी अब कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं आने देना है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, हमारे समाज के लोगों को शिक्षा छीन लिया, हमारे लोगों को अंग्रेजों ने ताल घाट नदी सब छीन लिया था, उसे वापस कराने की हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना के नाम से एक योजना होगा, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो कांग्रेस ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, एक पैसा भी मछुआरों के ऊपर नहीं पड़ता उसके विकास के लिए। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार 2014 में आई और मैं राजनीति में आया तो पहली बार में 20,000 करोड़ रुपया पूरे देश के लिए 5 साल के लिए दिया और 6,000 करोड़ रुपया 26,000 करोड़ रुपया ये सरकार ने आपके विकास के लिए दिया है। आपके लोगों की नौकरी छीना है। मैं बार बार यही कहता हूँ, इन पैमानों को नहीं भगाओगे, गाँव में घुसाओगे तो बर्बाद हो जाओगे और गाँव को उनको भगा दोगे तो आबाद हो जाओगे। आपके यहाँ 850 मछुआ का पद हुआ करता था, लेकिन ये बेईमान साइकिल वालों ने आपकी
की नौकरी लूटने का काम किया, उसने उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया है। मैंने योगी जी से कहा, उन्होंने कहा फाइल चलाओ और निषादों की नौकरी अब कोई नहीं लेगा, निषाद का बेटा वो जाके मछुआ पद पर बैठेगा। हमारी सरकार ने है आज के दिन में 36,000 करोड़ रुपया दिल्ली से हो गया। मैं कहता था माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तुम्हारा बेटा वकालत करता है, आज 70 साल से किसी राजभर किसी निचली जात पिछड़ी जात के बेटे को कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बगल में फोटो नहीं खींचने दिया। लेकिन आज हमारी सरकार है पिछड़ो मत पिछड़ो दलितों सबको लेकर मुसलमान को भी लेकर चल के आ रही है। मैं ज्यादा नहीं एक अंतिम बात करके अपनी बात बताऊंगा, खत्म करूंगा कि दिल्ली सरकार से मैंने जब बात किया माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से कि किसान क्रेडिट बन रहा है, किसानों को तो मिल जा रहा है, लेकिन हमारे समाज का जाल जंगल जमीन सब छीन लिया अंग्रेजों ने। बहन जी ने भी कांग्रेस की सहायता से, कांग्रेस ने भी वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 6 की जमीन छीन लिया। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या जवाब चाहते हैं? हमारे कहने वाला मेरे निषाद के लोग मछली मारते हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, तो वहां से दिल्ली से लेके आ गया फिशरीज क्रेडिट कार्ड के रूप में कि निषाद के बेटे का कोई भी बेटा अगर इसमें व्यापार करना चाहता है तो केवल आधार कार्ड होगा, उसे 1,60,000 रुपया मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना में साहिल जी को धन्यवाद दूंगा। जब कैबिनेट में हमारा कैबिनेट आ रहा था तो साहिल जी ने कहा 1,000 नाव से नहीं काम चलेगा, मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा हर साल निषादों को 3,000 नाव फ्री का उनको जैकेट देकर उनका व्यापार बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन गरीबों को अंतिम बात मछुआ कल्याण कोष की हमारी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हमारी सरकार ने किया है। या कभी किसी सरकार ने सपा बसपा कांग्रेस ने कभी किसानों की तरफ ध्यान दिया था? हमारी सरकार ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कर दिया है। आपका इलाज फ्री में होगा, जिसका आयुष्मान भारत कार्ड में नाम नहीं होगा उस निषाद के बेटे को इलाज 5 लाख का हमारी सरकार देने के तैयार है। घर बनाने के लिए निषाद राज का जो आज के दिन में 12 घर बनाने का, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये 12 प्रकार की चाहे शादी हो किसी प्रकार का जो है तमाम तरह के लड़कों को ट्रेनिंग देकर अनुदान देकर आगे बढ़ाने हम लोग आए हैं, कैबिनेट में बैठे हैं। यहाँ कानून बनता है, आप लोग धन्यवाद के पात्र हो कि राजभर का भी बेटा बैठा है और निषाद राज का भी बेटा बैठा है, चौहान का भी बेटा बैठे, उसके लिए हम लोग आए हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार बोलो भारत माता की जय, निषाद राज, भारत माता की धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी साहब, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी और सभी मेरे सहयोगी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं आज इस अवसर पर सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। ये उपचुनाव अखिलेश यादव जी को ये बताने के लिए कि जो आप लगातार पिछड़ों की बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जब बारी आती है तो पिछड़ों को आप भूल जाते हैं। अखिलेश जी, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपको जातिगत जनगणना याद नहीं आती है। 4 बार आप सरकार में रहे हैं, आपको जातिगत जनगणना एक बार भी याद नहीं आई। और जैसे ही सरकार से बाहर जाते हैं तो आपको चुनावी फार्मूले के रूप में जातिगत जनगणना याद आ जाती है। मैं आज आप सबका उत्साह देख करके मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे भाई दारा सिंह चौहान साहब यहाँ से 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट का मैं भी सदस्य हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए, हर जाति के, हर बिरादरी के गरीबों के लिए चिंता करते रहते हैं, ऐसे सरकार के लिए एक आपके पास अवसर है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाई दारा सिंह चौहान जी को कमल के फूल पर 5 तारीख को बटन दबा करके जिताएं और उस सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए भाई दारा सिंह चौहान को मजबूती प्रदान करें। मैं आज इस अवसर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपना दल ही नहीं, निषाद पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता उतनी मजबूती से दारा सिंह चौहान साहब को जिताने के लिए लगे हैं जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है और ये लड़ाई उन लोगों को जवाब देने की लड़ाई है जो बात करते हैं INDEA की, गठबंधन बनाते हैं,
करते रहते